नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस, जिसमें आपको मिलता है पहाड़ का फुल अपडेट। दिन भर की सारी खबरें एक जगह सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट दिन की सारी अहम खबरें। आ गया मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आम बजट पेश किया। इस बजट में सरकार का फोकस गरीबों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं और किसानों पर रहा। वहीं उत्तराखंड को भी केंद्रीय बजट में स्थान मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार मदद करेगी। ऐसा पहली बार हुआ है जब आम बजट पेश करने के दौरान उत्तराखंड का जिक्र हुआ। Uttarakhand too suffered losses due to cloud bursts and massive landslides. We will provide assistance to the state. मोदी सरकार के बजट में उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन जैसी आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए स्पेशल सहायता पैकेज के ऐलान के बाद सीएम धामी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा कि इस स्पेशल पैकेज से प्रदेश में आपदाओं से होने वाली क्षति विकास की गति में बाधा नहीं डालेगी। धामी के मुताबिक ये बजट उस विकसित भारत की झलक दिखाएगा जिसे 2047 तक बनाने का संकल्प लिया गया है। आज का जो बजट देश के लिए आया है, उस बजट को प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ये बजट ऐतिहासिक बजट है, ये दूरदर्शी बजट है, समावेशी और सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही बजट है। और निश्चित रूप से जो भारत की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 सालों के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार देश के अंदर बनाई है, उस सरकार का ये 5 सालों के अंदर किस प्रकार से काम होने वाला है, किस प्रकार से विकास की योजनाएं चलने वाली हैं, किस प्रकार से भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला है, ये बजट उसका एक स्वरूप है। और इसके लिए मैं निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि विकसित भारत का जो संकल्प है, वो विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करने में ये बजट मददगार साबित होगा। वहीं बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट बताया। कहा कि यह आम बजट अगले 5 साल के लिए हमारी सरकार की दिशा तय करने के विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। उत्तरकाशी में लगातार हो रही तेज बारिश से मनेरी की सिलकुरा नदी उफान पर बह रही है। नदी में इतना तेज बहाव है कि इसकी चपेट में आकर गंगोत्री हाईवे पर बना एक पुराना पुल भी ढह गया। नए पुल की अप्रोच पर भी नदी के तेज बहाव से कटाव शुरू हो गया है, जिससे खतरा बढ़ गया है। वहीं आसपास के भवनों के नीचे भी कटान हो रहे हैं, जिससे मकानों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के अलर्ट के बीच रुद्रप्रयाग प्रशासन ने केदारनाथ धाम पहुंच रहे श्रद्धालुओं से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। रुद्रप्रयाग प्रशासन ने कहा कि श्रद्धालु बारिश के दौरान यात्रा ना करें। ये अपडेट भी दिया गया है कि केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर पड़ने वाले चीरबासा, गौरी कुंड और लिंचोली जैसी जगहों पर तेज बारिश के दौरान पहाड़ टूटने का खतरा बना हुआ है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर डोलिया देवी मंदिर के पास भी लैंडस्लाइड की संभावना है। इस रूट पर लगातार पहाड़ टूट रहे हैं। पहाड़ों में तेंदुओं का आतंक फिर से बढ़ने लगा है। टिहरी में घनसानी विधानसभा में आने वाले भोड़ गांव में 9 साल की एक बच्ची को तेंदुए ने अपना निवाला बना लिया। बच्ची स्कूल से लौटी थी और खाना खाकर अकेली अपने घर के आंगन में बैठी थी। उसके भाई बहन अंदर थे और मां मंदिर गई थी। इसी बीच झाड़ियों में घात लगाए तेंदुए ने बच्ची पर हमला कर दिया और इसे खींचकर झाड़ियों में ले गया। घर वालों को जब तक इसकी भनक लगती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काफी खोजबीन के बाद बच्ची का शत विक्षत शव घर से कुछ दूरी पर मिला। वन विभाग ने बच्ची के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक मदद का चेक दिया है। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगा दिए गए हैं। यह आदेश भी जारी कर दिया गया है कि अगर तेंदुआ पकड़ में नहीं आता तो उसे गोली मार दी जाएगी। 5 दिनों के भीतर टिहरी में तेंदुए के हमले में 2 बच्चों ने अपनी जान गंवाई। सावन की कांवड़ यात्रा में दिख रहे हैं अनूठे रंग। हरिद्वार में नोटों से सजी दिल्ली की एक कांवड़ ने लोगों का खूब ध्यान खींचा। 50-50 रुपए के नोटों से सजी इस कांवड़ में कुल 53,000 रुपए के नोट लगे हैं। बारिश से नोट खराब ना हो, इसके लिए उन्होंने पॉलिथीन और प्लास्टिक से कवर किया है। नोटों वाली ये अनूठी कांवड़ लेकर निकले दिल्ली के 6 शिव भक्तों की टोली ने बताया कि उन्होंने पिछली बार 20 रुपए के नोटों से कांवड़ तैयार की थी। अगली बार उनकी कोशिश 100 रुपए के नोटों से कांवड़ को सजाने की और इसके जरिए गंगा जल लाने की है। नोटों वाली कांवड़ लेकर निकले शिव भक्तों का ये दल दिल्ली से ब्रह्मपुरी के मोनिया मंदिर में भगवान भोलेनाथ को गंगा जल अर्पित करेगा।
हरिद्वार में भोलेनाथ की मूर्ति वाली कावड़ और बाहुबली कावड़ की शिव भक्तों में दिख रही है भारी डिमांड। भोले की मूर्ति वाली आकर्षक कावड़ को लेने वालों की कतार लगी हुई है। कावड़िए भोलेनाथ की मूर्ति को कंधे पर बिठाकर गंगाजल लेकर शिव मंदिरों की ओर जा रहे हैं। इसके अलावा बाहुबली शिवलिंग वाली कावड़ की भी खूब डिमांड है। ऐसी कावड़ बनाने वाले दुकानदारों का कहना है कि भोलेनाथ की मूर्तियों वाली कावड़ की कीमत 3000 से लेकर 9000 रुपए तक है, जबकि बाहुबली कावड़ शिवलिंग की कीमत 2000 रुपए से शुरू है और साइज के हिसाब से इसकी कीमत बढ़ जाती है। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार अपने महकमे के साथ हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना करने निकले। मां गंगा से कांवड़ मेला और यात्रा हर साल की तरह बिना बाधा के संपन्न कराने के लिए प्रार्थना की। कांवड़ यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया, अफसरों के साथ बैठक भी की और मेले में इंतजामों के साथ ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी ब्रीफ किया। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और बागेश्वर बाबा के नाम से चर्चित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सीएम धामी की तारीफों के पुल बांधे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने उत्तराखंड में एक विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र खोलने और 4 धाम समेत अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम से ट्रस्ट, संस्था और समितियां गठित न होने देने के फैसलों को लेकर धामी की सराहना की। वीडियो जारी करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लाडला और सच्चा धर्म रक्षक भी बताया। हमारे बड़े ही लाडले उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री बागेश्वर हनुमान जी के बड़े ही प्यारे श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा हमको सूचना मिली, एक बहुत सुंदर निर्णय लिया गया। निश्चित रूप से यह सराहनीय है। इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट प्रीमियर लीग की 2024 की चैंपियन उत्तराखंड यूनाइटेड दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन की टीम का मसूरी में जोरदार स्वागत हुआ। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने टीम को स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उत्तराखंड दिव्यांग क्रिकेट टीम के लिए बनाई गई टी शर्ट को भी अनवील किया गया। उत्तराखंड दिव्यांग क्रिकेट टीम ने महाराष्ट्र की टीम को हराकर नेशनल चैंपियन का खिताब जीता है। उत्तराखंड की टीम ने लगातार दूसरी बार ये चैंपियनशिप जीती है और अब दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा लेने के लिए जा रही है। एक दिन पहले राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम की विजयी खिलाड़ियों से मुलाकात की थी और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी थी। राज्यपाल ने कहा कि दिव्यांग क्रिकेट टीम की सफलता से राज्य का ही मान बढ़ा, बल्कि इससे दूसरे दिव्यांगजनों को भी प्रेरणा मिलती है। तो इस बुलेटिन में हमने आपको दी उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तराखंड की ऐसी ही अहम खबरों से हम आपको रोज रूबरू करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।